हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम खान सर के बिहार सामान्य ज्ञान का पार्ट 17 देखेंगे। इससे पहले हम 16 पार्ट तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसमें कि हमने बिहार का इतिहास, राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं। अभी मेरा बिहार का भूगोल चल रहा है। इसमें जो है टोटल हम 26 पार्ट बनाए हैं। आज हम 17 पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद जो है 9 पार्ट और बचेगा, तो लगभग 9 से 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल है गन्ना। गन्ना जो है बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल है। बिहार राज्य में वर्ष 2016 से 17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाई गई? तो ये उपजाई गई ईख। ईख को ही हम गन्ना कहते हैं। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल गन्ना है। बिहार राज्य में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज एवं सीतामढ़ी जिले में होता है। इन जिलों में संपूर्ण बिहार का 60% से अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च और जूट भी यहाँ की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। अगला प्रश्न है, हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? हाजीपुर किसके लिए जाता है? हाजीपुर जाना जाता है फल संस्करण के लिए। वहाँ पर जो है केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, ये नहीं, इसका डिस्कशन है। हाजीपुर जो है बिहार के वैशाली जिले का मुख्यालय है। यह शहर फल प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। हाजीपुर केले, आम और लीची के उत्पादन के लिए मशहूर है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल कौन सा है? तो बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल है लीची। बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल कौन सा है? तो ये है लीची। बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल लीची है, शाही लीची। लीची अपने मिठास और रसदार स्वाद के लिए जानी जाती है। इसे मुख्यतः मुजफ्फरपुर जिले में उगाया जाता है, जो हर साल बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। बिहार में लीची का बगीचा मुजफ्फरपुर को कहा जाता है एवं केले का बगीचा हाजीपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, विश्लेषण पहले देखते हैं। पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला है। जलवायु और मिट्टी की अनुकूलता के कारण यहाँ गन्ना की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवान और समस्तीपुर में भी गन्ना का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में चीनी मिलें भी स्थापित हैं, जो गन्ना उत्पादन में योगदान देती है। बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल सारण जिले के मोढेरा में खोला गया था। बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल है। बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सा है? तो ये है गन्ना। बिहार के चूना पत्थर जो है भाट मिट्टी क्षेत्र में प्रमुख फसल गन्ना है। भाट मिट्टी जो है चूना प्रधान जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसमें नाइट्रोजन प्रमुख रूप से पाया जाता है और यह गन्ने की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में लीची उत्पादन होता है कितना? तो बिहार में जो है लीची उत्पादन होता है भारत के उत्पादन का 74%। भारत के उत्पादन का 74%। भारत में जो है लीची के कुल उत्पादन में अकेले बिहार का योगदान 74% है। दूसरा सबसे बड़ा लीची उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारतीय लीची शोध संस्थान देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है, वहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितना है? तो बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में है 78.6%। 78.6%। बिहार में करीब 75 से 80% लोग कृषि पर निर्भर है। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। बिहार में कृषि से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले
लोगों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। बिहार में धान, गेहूँ और दाल प्रमुख फसलें हैं। बिहार में जो है लीची का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। बिहार के रोहतास जिले को बिहार का धन का कटोरा कहा जाता है। बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश क्या है? बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश कौन सा क्षेत्र है? तो ये है उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार का क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में आता है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। उत्तरी बिहार जो है सर्वाधिक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र भी है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बिहार में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है किशनगंज में। किशनगंज में बिहार में सबसे अधिक बारिश होती है। बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज जिले में होती है। इस जिले में सबसे ज़्यादा चाय की खेती भी की जाती है, इसलिए किशनगंज को मिनी दार्जिलिंग भी कहते हैं। किशनगंज के अलावा कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिलों में भी चाय की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 0.12 हेक्टेयर। बिहार में जो है प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि है 0.12 हेक्टेयर। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 93.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 64 लाख हेक्टेयर बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 59.36% केवल बुआई क्षेत्र में आता है, बाकी 40% क्षेत्र से अधिक कृषि क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त है। बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि जो है 0.12 हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन की दृष्टि से जो है बिहार का देश में चौथा स्थान है। भारत जो है देश में बिहार राज्य चावल उत्पादन में चौथे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल राज्य प्रसिद्ध है। भारतीय चावल शोध संस्थान कटक जो कि उड़ीसा में है वहीं पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है फिलीपींस मनीला में। अगला प्रश्न है, जौ के उत्पादन में जो है बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो जौ के उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान है तीसरा। जौ उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। विश्व में सर्वाधिक जौ उत्पादन जो है रूस देश में होता है। शीतोष्ण जलवायु की फसल है ये, लेकिन समशीतोष्ण जलवायु में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। जौ के उत्पादन में बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में धान उत्पादन की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही सही क्रमानुसार चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैमूर, औरंगाबाद और रोहतास। कैमूर, औरंगाबाद और रोहतास। बिहार में चावल का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास जिले में होता है। इसके बाद क्रमशः औरंगाबाद, कैमूर जिले का स्थान आता है। राज्य के कुल चावल उत्पादन में इन 3 जिलों का संयुक्त रूप से लगभग 25% योगदान है। अगला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में गन्ने की खेती का सकल फसल क्षेत्र कितना था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.41 लाख हेक्टेयर। 2.41 लाख हेक्टेयर। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में गन्ने की खेती का सकल फसल क्षेत्र 2.41 लाख हेक्टेयर था। यह गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जो किसानों की आय और कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किन जिला में कपास उत्पादन की सघनता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका विश्लेषण देखते हैं, इससे पता चलेगा आंसर का। बिहार के कपास उत्पादन में खासकर कैमूर और रोहतास जिलों में कमी देखी जाती है। वैसे तो भागलपुर और नालंदा भी कृषि में अग्रणी है, लेकिन कपास की सघनता वहां प्रभावी नहीं है। इसी वजह से उपयुक्त में से एक से अधिक जिलों में कपास की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सबसे अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? तो ये है भोजपुर जिला। बिहार में
बिहार में भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न जो है 2021-22 भोजपुर का निवल बुआई 877.60 से 193.8 यानी 81.6%। फिर है नालंदा का निवल बुआई क्षेत्र 158.1 यानी 67.9%। बक्सर का निवल बुआई क्षेत्र है फिर 134.5 यानी 80.5%। और फिर वर्ष 2021-22 में जो है भोजपुर जिले में सबसे अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। अगला प्रश्न है सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में जो है बिहार का स्थान है चौथा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान देश में तीसरा है। उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल सब्जी उत्पादन में बिहार से आगे है। राज्य में उत्पादित प्रमुख सब्जियां क्रमशः आलू, प्याज, बैंगन, टमाटर एवं गोभी है। बिहार में सब्जी उत्पादन के लिए सहकारी समितियां बनाई गई है। अगला प्रश्न है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ठाकुरगंज। बिहार में ठाकुरगंज नामक स्थान पर पहली बार चाय के बागानों की स्थापना की गई थी। यहाँ की मृदा और जलवायु असम के समान है। ठाकुरगंज बिहार के किशनगंज जिले में स्थित है। डोक टी एस्टेट बिहार का वह चाय बागान है जिसने पूरे देश में बिहार को लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न है बिहार में निम्नलिखित में से किन अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मक्का। मक्का का उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक है। बिहार के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक 5236 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहा है। इसमें जो है चावल की उत्पादकता 2496 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, गेहूं की उत्पादकता 3078 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं जौ का उत्पादकता 1779 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही है। अगला प्रश्न है भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान है जूट के उत्पादन की दृष्टि से दूसरा राज्य में। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व के सकल जूट उत्पादन का 60% भारत में उत्पादित होता है। भारत में जो है जूट की खेती मुख्यतः भारत के पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है और जूट फसल की सर्वाधिक खेती पश्चिम बंगाल में होती है जो देश के कुल जूट उत्पादन का लगभग 75% अकेले उत्पादित करता है। उसके बाद द्वितीय स्थान पर बिहार राज्य आता है। बिहार में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा तथा कटिहार जिलों में होता है। जूट की फसल हेतु दोमट मिट्टी तथा भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में बिहार राज्य के क्षेत्रों में अफीम उत्पादन प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों ने जो है अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए बिहार में नील की खेती एवं अफीम की खेती प्रारंभ कर दी थी। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? बिहार की जो है प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं एवं मक्का। बिहार की जो है मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं और मक्का है। यह जो है राज्य की जलवायु और मिट्टी की विशेषताओं के अनुसार उपयुक्त है जो कृषकों को इन फसलों की उच्च उत्पादन क्षमता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सा है? बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? दूसरी फसल है मक्का। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर आश्रित है। बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार के
कुल कार्यशील जनसंख्या का 47.8% कृषि क्षेत्र ही कार्यरत है। वर्ष 2021-22 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 20.6% था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? छोटा नागपुर पठार का मुख्य फसल क्या है? इसका मुख्य फसल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इसका मुख्य फसल है चावल। केवल एक सही है, चावल। वर्तमान में छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य में स्थित है। यहाँ जो है सर्वाधिक मात्रा में चावल एवं मकई उगाई जाती है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये होता था बिहार से। बिहार से जो है यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को सर्वाधिक अफीम एवं सोरा जो है बिहार से प्राप्त होता था। सोरा का उत्पादन नोनिया जाति द्वारा किया जाता था। इसका उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था। अफीम की खेती के लिए बिहार जो है प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूंगा रेशम। मूंगा रेशम जो है बिहार के जीआई टैग के रूप में पंजीकृत नहीं है। उसी को हम भौगोलिक संकेत कहते हैं, जीआई टैग को। मूंगा रेशम जो है दुनिया में रेशम की सबसे महंगी किस्मों में से एक है। यह भारत में असम राज्य के लिए भौगोलिक रूप से प्रसिद्ध है। मूंगा रेशम एक जंगली रेशम है। यह अल्पाधिक टिकाऊपन एवं चमकदार बनावट के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था जो है मुख्यतः आधारित है किस पर? तो बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः जो है कृषि पर आधारित है। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। बिहार जो है भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। राज्य का लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2022 से 23 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 20.6% था। अगला प्रश्न है, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? बिहार की जो है शस्य गहनता कितनी है? तो ये है 128%। 128%। परीक्षा के समय जो है बिहार की शस्य गहनता 128% है, जिसका अर्थ है कि राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि का इतना प्रतिशत क्षेत्र साल भर में फसल उगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये जो राज्य जो है ये राज्य की कृषि उत्पादन का क्षमता को दर्शाता है। वर्तमान में बिहार राज्य की शस्य गहनता 144% यानी 1.44 है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो ये है कैमूर जिले में। कैमूर जिले में बिहार जो है सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। बिहार के कैमूर जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। कैमूर जिले का लगभग 31.56% हिस्सा वनों से ढका हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनमें शुष्क पर्णपाती वन, नम पर्णपाती वन और कांटेदार वन शामिल है। इन वनों में साल, सागौन, महुआ, खैर, बांस आदि के पेड़ उगाए पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है? भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है? तो ये है मुंगेर जिला में। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? ये तो भी मैंने पढ़ा, ये जो है मुंगेर में अवस्थित है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य 681.99 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य जो है विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का घर है, जिनमें बाघ, तेंदुआ, हिरन, जंगली सुअर और कई प्रकार के पक्षी भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है बिहार में है? तो ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य है। यह हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह भारत का 18वां टाइगर रिजर्व है। यह भारत का 28वां टाइगर रिजर्व था। यह जो है गंगा मैदान के जैव भौगोलिक क्षेत्र में है। यह जंगल करीब
898.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह साल 1978 में स्थापित हुआ था। साल 1994 में इसे बाघ परियोजना के राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण। बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला में सबसे अधिक क्षेत्रफल में अति सघन वन है। यह जिला अपने वनस्पति विविधता और पर्यावरण सहेजन के लिए जाना जाता है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार में ही अवस्थित है। अगला प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और यह 1978 में स्थापित हुआ था। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? ये 2024 का अपडेट है। ये जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना में स्थित है, जो कि 2024 में उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र हाल ही में पटना में उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र गंगा नदी के डॉल्फिन के संरक्षण और अनुसंधान के लिए समर्पित है। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है गया जिले में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार के गया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई तथा इसका क्षेत्रफल 259 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो है मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, चीतल, भालू, चिंकारा आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.84 प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है, जैसा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1990। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष क्या है? 1990 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष 1978 है, जब इसे एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1990 में इसके एक हिस्से को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। वर्ष 1994 में इसे भारत का 18वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? नम पर्णपाती जंगल जो है सहरसा और पूर्णिया जिला में पाया जाता है। बिहार राज्य में नम पर्णपाती वन विशेषकर साल के पेड़ सहरसा और पूर्णिया जिलों के उत्तरी सीमा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 4, यानी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के राज्य के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यह बाघ संरक्षण को समर्पित एक राष्ट्रीय उद्यान है और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार राज्य के मुंगेर जिले में स्थित है। यह वन्यजीव अभयारण्य जो है। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में तथा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? ये है पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी।
वर्तमान में बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 13 वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्न में से किसने बिहार गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया था? तो ये क्या था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने किया था। गिद्ध संरक्षण योजना जो है, गिद्ध संरक्षण योजना जो है बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व द्वारा प्रारंभ की गई है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ये जो है भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। कैमूर वन अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? तो कैमूर वन अभ्यारण्य जो है बिहार में स्थित है। कैमूर वन अभ्यारण्य भारत के बिहार राज्य में स्थित है। यह जो है संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के लिए जाना जाता है और कई प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थल है। कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में जो है पटना जो है वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। पटना बिहार राज्य में वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी को हुई थी। यह अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। बिहार राज्य के गया में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। इसके अलावा भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य राजगीर और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य एवं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इस तरह से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।